तो खमा गणिसा, मैं आपका होस्ट और दोस्त अविनाश, आप देख रहे हैं अभी के ब्लॉग्स। तो सोच रहे होंगे मैं ये इस तरीके से कपड़े पहनकर, हाथ में डंडी लेकर, पीछे बैग टांग कर कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ बाबा रामदेव एक्चुअल में बाबा राम सा पीर, हमारे लोक देवता, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता है। उनका भारद्वाज में मस्त मेला लगता है। उस मेले में पैदल जाना मतलब एक अपनी रुचि अनुसार पैदल जा सकते हैं। अपनी कोई मनोकामना पूरी होती है, तो मेरी कोई मनोकामना पूर्ण हुई थी, जिसके कारण मैं आज रामदेवरा पैदल जा रहा हूँ, जो कि मेरे जोधपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर है। तो हमने करीब 70-80 किलोमीटर कवर कर लिए थे। मेरी इच्छा नहीं थी बनाने की, पर मेरे दोस्त के कन्विंस करने पर और मुझे लगा कि यार मेरे को यहाँ के जो यात्री उनकी भावनाओं को दिखाना चाहिए। तो मैं उसी चक्कर में वीडियो शूट कर रहा हूँ। अब यहाँ से आप जो हमारे लोक देवता राम सा पीर है, उनका जो मेला लगता है और जो उनमें श्रद्धालु आते हैं, उनकी भावनाएं और पूरे रास्ते की खूबसूरती मैं आपको वीडियो के माध्यम से दर्शाऊंगा। और ये वीडियो एक शॉर्ट फिल्म बोल दो, एक छोटा सा मतलब भावनाएं दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जय बाबेरी। हमारी ये यात्रा जोधपुर से रामदेवरा करीब 200 किलोमीटर की होने वाली है। इस पद यात्रा में हम भक्ति के साथ साथ सेवा, प्रकृति की विषमताओं का अनुभव करने वाले हैं। इससे पहले हम पीरों के पीर राम सा पीर के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म विक्रम संवत 1409 में भाद्रपद की शुक्ल द्वितीय को बाड़मेर के अंडू कश्मीर गांव में हुआ था। इनका जन्म भी किसी चमत्कार से कम नहीं था। बाल्यकाल से ही इन्होंने चमत्कार किए। इन्हें कृष्ण का अवतार भी माना जाता है। इन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में भी याद किया जाता है। विक्रम संवत 1442 में इन्होंने रामदेवरा में जीवित समाधि धारण की और देव स्वरूप रामदेवरा में ही स्थापित हुए। वहाँ के लोगों के कष्ट दुख का निवारण किया। इस कारण लोग अन्य राज्यों से भी पैदल आकर अपनी भक्ति और सेवा से रामदेव जी की आराधना करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पैदल क्यों जा रहा हूँ, गाड़ी से भी तो जा सकता था। खैर, रामदेव जी भगवान ने मुझे कहा कि वर्ष तुम पैदल आओ, मैं तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करूँगा। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पैदल आना मेरा निर्णय था। रामदेव जी को प्रसन्न करना, वो तो मुझ पर यूँ भी प्रसन्न है। मुझे तो बस मेरी भक्ति सिद्ध करनी है। और सच बताऊं तो 200 किलोमीटर के सफ़र में मुझे पता ही नहीं चला, एक मच्छर तक ने नहीं काटा। इस कृपा के साथ 200 किलोमीटर 5 दिन का ये सफ़र कब कट गया पता ही नहीं चला। यात्रियों का जोश और भक्ति भी मुझे ऊर्जा दे रही थी। रही बात खाने पीने और सोने की, बाबा के भक्तों ने और सेवादारों ने मेरा पूर्ण ध्यान रखा। अब एक बात कहना चाहूँगा, तुम्हारी तकदीर में अगर दुख लिखा है तो एक बार मेरे बाबा का दर्शन कर ले। तेरा दुख सुख में ना बदल जाए तो कहना। भक्ति और सेवा का ऐसा स्वरूप केवल इस पद यात्रा में मुझे मिल पाया। शरीर कष्ट में था, लेकिन लोग बाबा की भक्ति में मस्त नजर आए। इस यात्रा में ही संभव है ऐसा। तो चलिए, बहुत हुई बातें, करते हैं इस वीडियो को आगे। एक चीज़ नोटिस की है कि विज्ञान के पास एक चीज़ का जवाब नहीं है। अब आप पूछोगे वो क्या है, तो वो ये चीज़ है किस्मत। किस्मत ने भगवान या उस ईश्वरीय शक्ति ने अपने पास ही रखी है कि इस व्यक्ति को क्या ज़िंदगी में क्या मिलेगा, क्या पाएगा, कितना दुख होगा, कितना सुख होगा, कितनी समृद्धि होगी। वो चीज़ आज भी किस्मत या भगवान ने अपने पास में रखी है। इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। और मेरा ये मानना है, क्योंकि मैं इस चीज़ से मतलब गुजर चुका हूँ, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ ना कुछ तो दिव्य शक्ति है जो आपको मतलब भक्ति करने पर मजबूर करेगी, भक्ति करने में विश्वास करेगी। और चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। तो मैं ये विश्वास को रखते हुए जोधपुर से रामदेवरा पैदल निकला था और आज मेरा चौथा दिन है।
और बहुत गजब गर्मी पड़ रही है। अभी नहा धो के निकले थे, कपड़े मैंने अपने ऊपर ही सुखा लिए हैं, तो देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए चलते हैं। तो परंतु वाला सवाल ये था कि ये सारे लोग, इतने लोग जो पैदल इतना कष्ट सहन करते हुए, इतना मतलब धूप में इतनी कठिन तपस्या करके बाबा से मिलने जा रहे हैं, वो भी पैदल यात्रा के साथ, तो क्या इन सब की मनोकामना पूरी होगी? मतलब इतने लोग मांग जा रहे हैं, कोई अंबानी बनना चाहेगा, कोई प्रधानमंत्री बनना चाहेगा, क्या वो बन पाएगा? नहीं, इसका जवाब है नहीं। अब मनोकामना कौन सी पूरी होगी? तो देखो मेरे साथ मेरा इंसिडेंट तो ये था कि मैंने कहा था कि मेरी ये विश पूरी होगी तो मैं आपके पास पैदल आऊँगा, तो मैं उस हिसाब से पैदल जा रहा हूँ। तो क्या पता इनकी भी कोई मनोकामना पूरी हुई होगी या बार बार मांग रहे होंगे। तो देखते हैं इनकी किस्मत में क्या लिखा है, भगवान ने क्या लिखा है। जो भी लिखा है सबके किस्मत में अच्छा ही लिखा है, बस इस पर विश्वास रखो और ज़िंदगी का जो ये आपको अनमोल मतलब गिफ्ट मिला है, इसको अच्छे से जियो और हमेशा ईश्वर का शुक्रगुजार करो। जो आपके पास है वो इनफ है और बहुत अच्छा है, उसकी कदर करो, बस यही कहना चाहूँगा मैं। तो अभी हम लोग लावा गांव पहुँचे हैं। लावा गांव पहुँचे हैं, यहाँ से रामदेवरा करीब 25 किलोमीटर हो रहे हैं। तो अभी हम नाइट के बज रहे हैं अभी 12:30 और हमने तय किया कि हम रात को 12:30 बजे तक, मतलब रात को सफ़र करके ये जो भी 25 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसको कवर करेंगे। लावा गाँव एनर्जी के लिए। तो लावा गांव के बारे में एक मेरे को बात पता चली कि ये एक तरह से भूतिया गांव है, यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ होती रहती है। क्या पता बिल्कुल देखने को मिले तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये था लावा गांव। यहाँ पे हमें 1:30 बजे आते आते और हमें रामदेवरा पहुँचना है आज रात को ही, चाहे रात भर सफ़र करना पड़े। अभी 25 किलोमीटर है रामदेवरा, तो हम यही सोच रहे हैं कि इसको 25 किलोमीटर को रात कवर कर लें और सुबह दर्शन करके वापस जोधपुर निकल जाए। और लावा गाँव को रात को एक्सप्लोर करना लोगों ने बोला तो मत करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बहुत की एक्टिविटीज़ होती है। तो और आपको पता है हमारे गांड में कीड़ा है, सॉरी इसको बीप कर दूँगा, हमारी वो थोड़ी सी इच्छा थी तो हमने रात को कवर किया है। और बहुत सुनसान था और सब जाने इसको अवॉइड ही करते हैं, मैंने देखा है। तो आप ना करें, ज़्यादा सेफली रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, चलो। टाइम दिखाने क्या हो रहा है अभी हो रहा है 1:34 1:34 हो गए, देख लीजिए। और हमारा छोटा भाई हमारे साथ है, तो डरने की क्या बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम थोड़ी देर में। तो हम लोग पहुंच गए थे पोखरण पहुंचते हमें 6 बज गए। अभी देख लिया हो गया, उजाला हो गया, अभी चाय पी रहे हैं। लावा में कोई भूत तो दिखा नहीं, सड़कें बहुत सुनी मिली है, डर तो लगा पर हम आगे बढ़ गए। अभी यहाँ से रामदेवरा 11 किलोमीटर है, चलिए चलते हैं आगे। तो हम लोग पोखरण पहुँच गए थे। पोखरण के अंदर पहुँचने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पे एक और चीज़ फेमस है जिसको लोग बोलते हैं चमचम। तो हमने भी थोड़ा टेस्ट करने के लिए चमचम ली है। तो ये है चमचम, अभी टेस्ट करके बताते हैं कैसी है, ठीक है। तो अभी ये गाना चल रहा था जो हम वापस एक बार आपको सुनाएंगे हमारी आवाज़ में। अरे लंबी लंबी सड़का बाबू का डेरड़ का, लंबी सड़का बाबू का डेरड़ का, 1 किलो लहसुन बाबू देवे दर्शन, 1 किलो बेटा बाबू देवे बेटा। तो इस तरीके से गाना है जो कि हम जोश बढ़ने का काम आते हैं। जो पैदल यात्री होते हैं उनमें जोश बढ़ने के लिए नारे, ये भजन और ये इस प्रकार के गाने गाए जाते हैं। कहते हैं लंबी लंबी सड़का बाबू काटे रड़का। हाँ, रड़का का मतलब होता है बाबू, मतलब तकलीफ दे रहा हूँ उनको, मजाक में हो, ऐसे नहीं, मजाक में तकलीफ दे रहा है, जो सहन करने योग्य है, बस सहन करने योग्य।
नहीं, ये इतनी चप्पलें यहाँ क्यों पड़ी है, क्या इसके पीछे क्या लॉजिक है? सर ऐसी धारणा मानी जाती है कि जो पैदल आता है वो यहाँ पे चप्पल खोल के जाता है, उसकी पनौती उतर जाती है। तो अपन भी अपनी चप्पलें जरूर यहाँ उतारेंगे ना, अपनी पनौती छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल। बोलो बाबा रामदेव पीर की। जय हो। तो अभी बहुत ज़बरदस्त बारिश आ गई थी, तो हम सब ने जो हमारे जो बिछाने वाली चटाई है कॉक शीट, उसको हमने हमारी छत बना लिया है और बारिश से बचाव करने के लिए हम पेड़ के नीचे एक छोटा सा आशियाना बना के बैठ गए हैं। अभी बारिश हो रही है हल्की हल्की। डंडी जिसने मेरा ठेठ जोधपुर से साथ दिया, अभी से अलविदा करने का वक्त आ गया और साथ में इन चप्पलों को भी, और इस हालात में भी इन दोनों को मैं अलविदा करने जा रहा हूँ। ये मेरा इनसे आखिरी मुलाकात है। होप आप किसी की ज़िंदगी में और अच्छे से हेल्प करोगे। चलिए बाय डंडी जी, और बाय बाय चप्पल, बाय बाय। हमने दर्शन कर लिए बाबा रामदेव जी के, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत जल्दी दर्शन हुए। वो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि वो कोई प्रोहिबिटेड है, मतलब निषेध है वहाँ पे वीडियोग्राफी करना। तो अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग अभी के ब्लॉग्स।